साल 2016 में एक ऐसी फिल्म रिलीज की गई थी बॉलीवुड की तरफ से जिसने भाग मिल्खा भाग के बाद बायोपिक की तरफ देखने का थोड़ा नजरिया ही बदल दिया था। और ये फिल्म और कोई नहीं बल्कि MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी थी। और भले इसके बाद 83 आई या दंगल या शाबाश मीठू, इन सब में एक चीज़ मिसिंग थी। किसी में बहुत थोड़ी सी तो किसी में बहुत ज़्यादा, और वो चीज़ थी एक सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी। लेकिन फाइनली सालों बाद, या फिर ये भी कह सकते हैं पोस्ट पैंडेमिक, 12 फेल ने एक बहुत ही हाई बेंचमार्क सेट कर दिया है, एज ए सिंगल फिल्म भी और एज ए बायोपिक भी। पर वो कैसे? तो आइए थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। आफ्टर ऑल, फिल्म को जो पोस्ट थिएटर रिलीज जो हाइप मिल रही है वो अनपैरेलल है, या फिर देखा जाए तो 2023 में रिलीज हुई फिल्म जैसे पठान, जवान से भी ज़्यादा हाइप ये फिल्म जनरेट कर रही है OTT पे रिलीज होने के बाद। और इसका कारण और कुछ नहीं, इसका एंगेजिंग स्क्रीन प्ले है जो कि ले देकर उन सारे पॉइंट्स को काउंटर करती है जो अल्टीमेटली फाइनेंशियली वीक फैमिली को कहीं ना कहीं से सक्सेसफुल होने से रोकती है। और उन पॉइंट्स को सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं, बल्कि उसे भी बस एज अ जेन्युइन स्ट्रगल दिखाते हुए। जैसे फॉर एग्जांपल, मनोज के सारे पैसे चोरी हो जाने के बाद उसने खाना मांग कर तो खाया, लेकिन इस शर्त पर कि अगर उसे कुछ काम करना पड़े, ताकि भले वो पैसे से तो नहीं पर काम करके उस खाने की कीमत चुका दे। वरना अगर क्रिएटर्स चाहते तो इसमें और लिबर्टी लेते हुए ये दिखा सकते थे कि उसने मजबूरी में खाना चुरा कर खाया, वरना उसके पास और चारा ही क्या था, जो अल्टीमेटली सिंपैथी गेन करने में बहुत इफेक्टिव होती है। और इसी सेम टेक्निक को गली बॉय में भी यूज़ किया गया था, जहाँ मुराद और उसका दोस्त गाड़ी चुरा कर बेचता है क्योंकि उनके पास पैसे कमाने का कोई और रास्ता तो नहीं था, जो कि सिंपैथी तो पैदा कर देती है। लेकिन कुछ वक्त के बाद मन में ऐसे थॉट्स भी आते हैं कि ऐसे सीन्स सच में कैरेक्टर्स को रिलेटेबल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी थे। एंड नाउ आप इस सीन और इस सीन को कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है, फ्रॉम अ फिल्म मेकर पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो थ्रू अ नॉर्मल ऑडियंस माइंडसेट। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो दोनों कहानियों में आगे लीड कैरेक्टर्स को अपनी किस्मत को मानते हुए वो काम करने पड़ते हैं, जिससे भले इन्हें उस पॉइंट ऑफ टाइम में कोई फ़ायदा तो ना हो, पर अल्टीमेटली इनकी सक्सेस की शुरुआत उसी पॉइंट ऑफ टाइम से होती है। अब वापस से अगर पूरी तरह से 12 फेल पर आए तो हाँ ज़रूर, ये आर्टिस्टिकली खुद को एक कंटेंडर तो नहीं साबित कर पाती है लाइक भाग मिल्खा भाग, बट इसके क्रिस्पी स्क्रीन प्ले और बिना किसी लंबे मोटिवेशनल मोनोलॉग के ये फिल्म अपनी ट्रैक पर स्टार्टिंग से एंड तक बनी रहती है। और फिल्म ख़त्म होते तक फिल्म थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए और एक सही पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड होते हुए थोड़ी रियलिज्म वाले फैक्टर से हट जाती है। लेकिन इस वक्त जितने भी एक्टर्स होते हैं उनकी ऑथेंटिक एक्टिंग के जरिए ये सोचना भी मुमकिन नहीं हो पाता है कि फिल्म अगर रियलिटी पर बनी है तो सारी चीज़ें एंड में जाकर ठीक कैसे हो गई। आखिर हकीकत में शायद कुछ ना कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स हुआ होगा। लेकिन यही तो कमाल होता है जब एक्टर्स, डायरेक्टर्स और स्क्रिप्ट सब एक साथ सिंक में होकर काम करते हैं और फिल्म को उसके कंक्लूजिंग पार्ट पर ले जाते हैं। और हाँ, मैं जानता हूँ मैंने इस वीडियो में फिल्म के बस ऊपर के पॉइंट्स को बताकर फिल्म कैसे एक बहुत अच्छी फिल्म है सिर्फ यही बताया है, और बहुत सारे मेजर फिल्म के सीन्स को डिस्कस भी नहीं किया है। तो यस, मैं भी ये मानता हूँ, लेकिन ये फिल्म क्रिएटिव एंड से इतनी दूर है और रियलिटी के इतने पास है कि हर सीन को बस एक बार में बताकर ख़त्म कर देना एक इंसल्ट होगा टू बोथ द फिल्म एंड इट्स क्रिएटर्स। तो इसके सेकेंड पार्ट में मैं सिर्फ 12 फेल के सीन्स को एक्सप्लोर करते हुए एक लंबी वीडियो लाऊंगा, बिकॉज फिल्म्स लाइक दिस आर नॉट वेरी कॉमन इन इंडिया।